हेलो स्टूडेंट्स, देखेंगे आज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को हिंदी में मिश्रित वाक्य कहा जाता है। इंट्रोडक्शन की बात करें तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कम से कम दो क्लॉज का मतलब उपवाक्य, तो दो क्लॉजेज होती हैं जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज यानी मुख्य उपवाक्य और दूसरी सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है यानी आश्रित उपवाक्य। सबऑर्डिनेट क्लॉज तीन प्रकार की होती हैं: नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की संरचना दो उपवाक्यों की सहायता से होती है, जिसमें एक मुख्य उपवाक्य और दूसरी आश्रित उपवाक्य होती है, जिसके तीन भाग होते हैं: नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। तो इनकी डिटेल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे नाउन क्लॉज। नंबर फर्स्ट, नाउन क्लॉज संज्ञा उपवाक्य। संज्ञा उपवाक्य। अब इसमें रूल्स देखेंगे। रूल्स फर्स्ट में देखेंगे नाउन क्लॉज का आरंभ कुछ शब्दों से होता है, जैसे दैट यानी की के भाव में। दैट का मतलब की। फिर उसके बाद इफ, या इस चीज को ध्यान से समझेंगे तो इसका मतलब की के रूप में क्या होता, की के अर्थ में है, लेकिन उसमें क्या का भाव निकालते हैं। जैसे हु का मतलब की, लेकिन कौन, किसने, कौन किसने। फिर अगला वेयर, इसका मतलब की के भाव में कहाँ। फिर व्हाई का मतलब की के रूप में क्यों के अर्थ में की ही निकाला जाता है उसमें। फिर उसके बाद हाउ, की के अर्थ में कैसे। विच, की के भाव में कौन सा या कौन सी। व्हाट और दैट रियल कंजक्शन होते हैं, इनका कोई भाव नहीं। जो, व्हाट का मतलब जो या जो कुछ भी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद रूल नंबर सेकंड में देखेंगे हिंदी वाक्यों में जोड़ने पर नाउन क्लॉज का से स्टार्ट होती है। जैसे कि, कौन,
क्या, कहाँ, ETC। रूल नंबर 3 में देखेंगे, ध्यान से समझिए। यदि किसी सिंपल सेंटेंस का सब्जेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यदि किसी सिंपल सेंटेंस का सब्जेक्ट दिस या दैट हो, दिस या दैट हो तो, दिस या दैट हो तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का प्रिंसिपल क्लॉज बनाते समय दिस या दैट को इट में बदल देते हैं। ये रूल्स हैं नाउन क्लॉज के। अब हम नाउन क्लॉज को कितने तरीके से कंजक्शन में प्रयोग करते हैं सेंटेंस में समझेंगे। जैसे फर्स्ट ले हम सब्जेक्ट के रूप में, सब्जेक्ट के रूप में नाउन क्लॉज का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में सब्जेक्ट के रूप में बनाने के लिए जब इसको कंबाइंड करेंगे, कैसे, नाउन क्लॉज का कंजक्शन राजू इज ए किलर, राजू एक हत्यारा है, यह सभी के द्वारा जाना जाता है। कि राजू एक हत्यारा है, दैट का मतलब कि, दैट राजू इज आ, ध्यान से समझेंगे, कुछ नहीं इसमें, यहां पर सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हुई है तो नाउन से पहले वो कंजक्शन का प्रयोग होगा, कॉमा। अब यहां पर इट का प्रयोग नहीं होगा। दैट कि राजू एक हत्यारा है, इज नॉन टू ऑल, यानी इट के स्थान पर ये दैट सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, लेकिन ये कर्ता के रूप में पहले रखा गया। यहाँ से सबऑर्डिनेट क्लॉज स्टार्ट होती है, फिर उसके बाद ये इसको जोड़ती है जाकर, और ये प्रिंसिपल क्लॉज है। तो कहने का मतलब ये है, ये प्रिंसिपल क्लॉज है और ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, लेकिन ये सब्जेक्ट के रूप में रखी गई, तो ये इसका सब्जेक्ट है। समझ में आ गया होगा। फिर उसके बाद सेकंड नंबर ऑब्जेक्ट के रूप में,
एक एक एग्जाम्पल बताएंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए। Ritu is a singer. Everybody knows it. Everybody knows it. तो इसमें जब ऑब्जेक्ट के रूप में कर रहे हैं कंबाइंड इसको, तब आपको बाद वाले सेंटेंस को लाना है यहाँ पर। एवरीबडी नोज, एवरीबडी नोज, इट हट जाएगा इससे। एवरीबडी नोज दैट, अब यहाँ पर रितु इज अ सिंगर। सभी लोग जानते हैं कि रितु नृत्यकार है। तो ये दूसरा पॉइंट हुआ ऑब्जेक्ट के रूप में, ये है सब्जेक्ट के रूप में। अब आगे देखेंगे प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में। प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में नंबर 3, प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में। तो एग्जाम्पल देखेंगे इसका। He says something. Please listen to it. तो यहाँ पर देखिए इम्परेटिव सेंटेंस को कंबाइन करते समय सबसे पहले रखेंगे प्लीज लिसन टू। ये प्रपोजिशन और ये कंजक्शन जो कुछ। टू व्हाट, प्लीज लिसन टू, ये टू हो गया। यहाँ पर व्हाट, इट का प्रयोग खत्म। प्लीज लिसन टू व्हाट। फिर यहाँ समथिंग का प्रयोग भी नहीं होगा क्योंकि जो कुछ से ये और ये दोनों ऑब्जेक्ट सबमिट हो गए। प्लीज लिसन टू व्हाट ही सेज, इसका मतलब हुआ है कुछ कहता है, कृपया इसे सुनो। तो कृपया जो कुछ हुआ कहता है उसे सुनो, ये बात होगा। चौथे नंबर पे हम देखेंगे वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में। वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में, वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में। अब एग्जाम्पल देखेंगे इसका। The sun rises in the east. The sun rises in the east. This is a fact. This is a fact. This is a fact. तो ये भी समझ लीजिए जब वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में लगाना हो तो आप फैक्ट को द फैक्ट इसमें लिखेंगे। द फैक्ट इज, द फैक्ट इज। अब यहाँ पर लगाएंगे दैट की, यानी तथ्य है कि, तथ्य यह है कि
द फैक्ट इज दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। दिस इज को हटाकर यानी वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में रखा गया दैट को, तब यहाँ पर इसे दिस इज ए फैक्ट को द फैक्ट इज में बदलेंगे। ये वर्ब हो गए और यहाँ पर ये दैट कॉम्प्लीमेंट के रूप में रखा गया, इसलिए इसकी संरचना इस ढंग से होगी। अब देखिए द सन राइजेज इन द ईस्ट, दिस इज ए फैक्ट, तो दिस इज अ फैक्ट दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये ऑब्जेक्ट के रूप में होगा। यानी सबको अलग अलग करके आपको बताया जा रहा कि अगर वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में कंजक्शन को रखना हो तो वो फिर इस संरचना के आधार पर बनता है। आगे देखेंगे, अगली विधि है नाउन प्रोनाउन के अपोजिशन में रखकर, नाउन प्रोनाउन के अपोजिशन में रखकर। जैसे पहला सेंटेंस बताया गया था, राजू इज आ किलर, फुल स्टॉप, इट इज नोन टू ऑल। तो इसको ऐसे रखेंगे, इट इज नोन टू ऑल दैट राजू इज आ किलर। यहाँ पर समझेंगे, मैंने यहाँ पर नहीं लिखा, 5वां नंबर था नाउन या प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन के अपोजिशन में रखकर। तो इसमें नाउन ये है और प्रोनाउन तो है नहीं, तो नाउन के अपोजिट यानी उसके पहले ये इसका अपोजिशन, यानी इट इज नोन टू ऑल, यह सबके द्वारा जाना जाता है कि राजू हत्यारा है। तो नाउन के अपोजिशन में यानी अपोजिट प्रयोग करके ये क्लॉज बनाई जा सकती है। तो इस तरह भी बनाएंगे। और 6वें नंबर पर देखेंगे, बस 5 ही नियम है। इट इज नोन टू ऑल दैट राजू इज किलर, ऐसे भी बनाया जा सकता है। और जानते हैं कि अगर सब्जेक्ट में बनाएंगे तो दैट राजू इज ए किलर इज नोन टू ऑल, यानी सारी विधियां आपको बताई जा चुकी हैं। तो ये नाउन क्लॉज। अब इसके आगे आपको एडजेक्टिव क्लॉज का वीडियो मिलेगा, पहले इसे कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।